बीते कुछ दिनों से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में बने हुए हैं। उनको लेकर कई तरह के विवाद हो रहे हैं। कहा जा रहा है बाबा जाने मन की बात, लेकिन आस्था पर जब सवाल उठने शुरू हुए तो ऐसे में कई ऐसे लोग थे जो समर्थन में भी उतर आए। नतीजा यार ये रहा कि देश में अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। क्या बोल रहा है पर्चा? यही बोल रहा, एकदम सही। बहस बाद में खुलेगा, ये ठीक होगा, आशीर्वाद है। सवाल आस्था का है, आरोप अंधविश्वास के उठ रहे हैं। बात भक्ति की है, सवाल अंधभक्ति के हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आरोपों के घेरे में हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, एक कथावाचक जिन पर उनके भक्तों को पूरा भरोसा है। जो तमाम समर्थक हैं, जो उनको सुनने वाले हैं, वो कैसे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आज तो बाबा जी हम पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं, अलग अलग तरीके के जो है वो चमत्कार भी दिखा रहे हैं। उनको लेकर कितनी आस्था है आप लोगों की? बहुत आस्था है। हमको तो ये चमत्कार ही लग रहा है, क्योंकि हमको आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। हमें बाबा का स्वप्न आया कि हम यहाँ आए, उनका दर्शन करें। हमको बहुत आनंद आ रहा है यहाँ आने के बाद। लोगों से पता चल रहा है कि उनकी आस्था इनके प्रति लोगों के पास कितनी है। उनके कितना विश्वास है बाबा की जो है शक्ति पर? बहुत ज्यादा विश्वास है हमें बाबा की शक्ति पर, इसलिए हम आए। रायपुर में इस भीड़ को देखिए। रविवार को दिव्य दरबार नहीं था, लेकिन कथा जारी रही। मन में श्रद्धा के वो वैसे यहाँ पर देख पा रहा है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी जस्ट अब से कुछ देर पहले जब आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा स्थल के लिए पहुंचे हैं, तो हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इन सड़कों पर उनका अभिवादन करते हुए नजर आए। और अभी भी देखिए जो तस्वीरें हैं वो आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ से उस कथा स्थल के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो है जो इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर जुट रखे हैं, उमड़ रखे हैं। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा अंतर्यामी हैं, वो मन की बात जान लेते हैं, लेकिन बाबा पर आरोप लगे हैं कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि पर्चा में कुछ और लगा, नाक काट दे भी तुम्हारी पे पूरे तुम्हारे। बाबा के भक्त इसे साजिश भी बताते हैं और दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी उनके समर्थक सामने आ गए हैं। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आज दिल्ली के रोहिणी पार्क के सामने यहाँ पर आप देखिए कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बागेश्वर बालाजी शिष्य मंडल के जो तमाम लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली में बागेश्वर बालाजी शिष्य मंडल के लोगों ने सीताराम के भजन गाते हुए शांतिपूर्वक धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सभी आरोप एक साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं। आज जो कुछ चंद अधर्मियों ने सनातन धर्म को कमजोर समझने की गुस्ताखी की है, तो उसके लिए हमारा ये जवाब है, सनातन धर्म झुकने वाला नहीं है। बागेश्वर धाम झुकेंगे नहीं। जिसे जवाब चाहिए दरबार में आके मिलेगा। गर्व होना चाहिए हमारे परम पूज्य आदरणीय महाराज जी के ऊपर, जिन्होंने हमें गौरव के साथ, सम्मान के साथ ये एहसास दिलाया कि आज हिंदू, पूरे भारत का हिंदू जाग उठा है। आस्था या अंधविश्वास, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। बागेश्वर बाबा को जहां एक और चुनौती मिल रही है, तो वहीं उनका जन समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ जन समर्थन तो दूसरी तरफ अर्जी का पर्चा अब सियासी चर्चा का विषय बन चुका है। बाबा के समर्थन में जहां देश के हर कोने से लोग नजर आ रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो उधर सियासी हमले भी हो रहे हैं। सियासी लोग भी हैं जो समर्थन में उतर आए। और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है और सवाल उठा भी रहे हैं कि जब आस्था की बात आ रही है तो सनातन पर हमला क्यों हो रहा है। ये सीधे तौर पर बाबा के बहाने सनातन पर हमला है और लाखों लोगों की श्रद्धा, लाखों लोगों की आस्था पर बार बार हमला क्यों हो रहा है। वो दिव्य शक्ति है, डायरेक्ट बागेश्वर महाराज जी से जो उनका जो है ना, बोलते हैं ना उनका वाईफाई। मेरे को बाबा से अपने आप से भी ज्यादा उनके ऊपर विश्वास है, क्योंकि ये तो हनुमान जी का देन है।
बाबा के दरबार पर उठे सवाल तो ये कहा गया कि सनातन पर निशाना साधा जा रहा है। लाखों लोगों की आस्था पर हमला हो रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद को कथावाचक कहते हैं। वो कहते हैं कि वो एक आम इंसान हैं। वो ना कोई चमत्कार करते हैं, ना उनके पास कोई शक्ति है। जो होता है सब बालाजी की कृपा से होता है। बाबा के समर्थक उनके लाखों भक्त हैं। अब बागेश्वर बाबा को दूसरे सनातनियों का भी साथ मिल रहा है। जो हनुमान जी करते उन्हीं की कृपा से करते, फिर इसमें अंधविश्वास कहां से आ गया? कैसा अंधविश्वास आ गया इसमें? कहां से आ गया? जब वो सनातन की बात करते तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जब सनातनी कोई करे तो पता नहीं कहां से लोग अंधविश्वास का नाम लेकर उसका निशाना बनाकर उसे बदनाम करने की प्लानिंग करते हैं। माना जाता है कि अर्जी का एक पर्चा बाबा के पास पहुंचता है, इसके बाद समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब इस पर सियासी चर्चा भी शुरू हो गई है। क्या बोल रहा है पर्चा? यही बोल रहा, एकदम सही।